दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सिस बैंक के सितंबर 24 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो 2-3 दिन पहले आए थे उन्हें एनालाइज करेंगे और रिजल्ट्स आने के बाद ये शेयर तकरीबन 6% बढ़ भी गया था। आज हम वही देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि रिजल्ट्स आने के बाद 6% का इंक्रीज जेन्युइन है या एक हाइप थी या बाकी बैंकों से एक्सपेक्टेशन कम थी और इनके रिजल्ट ठीक ठाक आए इसलिए 6% बढ़ गया और क्या ये मेंटेन हो पाएगा। तो पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट अर्न 359 करोड़ से बढ़ गया एज कंपेयर टू द जून क्वार्टर। अदर इनकम हैज गॉन अप बाय 938 करोड़, मार्क करके रखिए 938 करोड़, तकरीबन 1000 करोड़ के करीब अदर इनकम बढ़ी हुई है। टोटल इनकम 1297 करोड़ से बढ़ गई 3.61%। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 324 करोड़ से बढ़ गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 367 करोड़ से बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 692 करोड़ से बढ़ गया विच इज 2.68%। अर्निंग्स बढ़ी 3.61%, एक्सपेंडिचर बढ़ा 2.68%, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़नी थी। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 606 करोड़ विच इज अबाउट 6% का इंक्रीज हुआ इसमें। इस लेवल तक जो भी हमें अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द अदर इनकम। और अदर इनकम के जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिकवरीज फ्रॉम द रिटर्न ऑफ अकाउंट्स होता है जो अकाउंट्स एनपीए के बाद राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, और दूसरा ट्रेजरी इनकम होती है। तकरीबन 300 करोड़ के करीब इनका ट्रेजरी इनकम में एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर इंक्रीज है। ये एक बड़ा कारण है कि बैंक हमें अच्छे लग रहे हैं। वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जैसे ही रेट साइकिल नीचे की तरफ आनी शुरू होती है ट्रेजरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। हो सकता है बॉन्ड यील्ड्स में जो रेट्स चेंज हुए उसकी वजह से ट्रेजरी में इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, और अभी तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो जब रेट्स कट्स अच्छी तरह से शुरू हो जाएंगे। प्रोविजंस 165 करोड़ से इन्होंने बढ़ाए हैं और टैक्स प्रोविजन 442 करोड़ से कम की है। इन्होंने भी अपनी टैक्स प्रोविजन राइट बैक की है, जो कि अच्छी है। इनकम टैक्स के ऑर्डर इनकी फेवर में होने से 549 करोड़ का इनको बेनिफिट हुआ, इसीलिए इन्होंने ये टैक्स प्रोविजन कम की और उसी की वजह से नेट प्रॉफिट ने जंप किया 883 करोड़ विच इज अबाउट 15%। तो एक सिंगल फिगर 15% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ और 6% का जंप शेयर में बनता है। लेकिन ये है किस लिए? एक तो जो राइट बैक हुआ टैक्स प्रोविजन में 500 करोड़ के करीब, और दूसरा 900 करोड़ अदर इनकम की जो इंक्रीज है एंड विद इन दैट ट्रेजरी इनकम 300 करोड़। अब ये दोनों चीजें क्या आगे चलेंगी? यस, ट्रेजरी इनकम आगे इंप्रूव होगी बैंकों की। नो, टैक्स प्रोविजन राइट बैक्स हर क्वार्टर में हमें नहीं मिलेंगे। तो ये मिक्स टाइप ऑफ थिंग है। एक बेनिफिशियल कंटिन्यू रहेगा, दूसरा वन टाइम है, आगे जाके हो सकता है ना मिले। ग्रॉस एनपीए इनके 745 करोड़ से कम हुए हैं, वेयर एज नेट एनपीए जो है 60 करोड़ से बढ़े हैं। दैट इंडिकेट्स कि इनको प्रोविजंस और करना चाहिए था कि अगर ग्रॉस कम हो रहा था तो नेट भी कम होना चाहिए था। इन्होंने प्रोविजंस कम किए इसलिए नेट बढ़ गया और ग्रॉस कम हुआ है, और अगर ये प्रोविजन बढ़ाते तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती। 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, ट्रेजरी इनकम, राइट बैक ऑफ टैक्सेस और प्रोविजन जितनी बढ़ानी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ाई। ये 3 कारण है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर आई है। इसीलिए शेयर भी जो है बढ़ता बढ़ता 52 वीक हाई के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। 13.39 की 52 वीक हाई है, 1200 के करीब पहुंच गया। बड़ा सवाल आगे क्या इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि बाकी बैंकों के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे और इस बैंक ने एक रीजनेबली ओके रिजल्ट्स दिए। मे बी वन टाइम फिगर की वजह से, मे बी ट्रेजरी इनकम की वजह से, मे बी कम प्रोविजन की वजह से, पर फिगर तो है 15% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ। प्राइस अर्निंग 13.83, एचडीएफसी की प्राइस अर्निंग 18 के करीब है। तो हम ये कह सकते हैं अभी 100-200 रुपए का स्कोप एक्सिस बैंक में बाकी है, जो अभी मार्केट पॉजिटिव होते ही ये और भी चल सकता है। जिनके पास है वो रिटेन करके चलें। फर्दर लेना चाहते हैं स्मॉल करेक्शन 50 रुपए की करेक्शन अगर मिलती है 1150 के करीब, तो अब उसमें वो फर्दर एंटर कर सकते हैं। थैंक यू।